नमस्कार दोस्तों, निशांति एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चे बार बार क्वेरी करके पूछ रहे थे कि सर सीबीएसई असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन कैडर के लिए क्या बुक सोर्स है, क्या स्टडी मटेरियल है जैसे वो फॉलो कर सकते हैं, उस पर एक वीडियो लेकर के आइए। सो फाइनली ये वो वीडियो है जहाँ मैं आपको सिर्फ बुक सोर्स नहीं बताने वाला, इसके अलावा कुछ वीडियोज़ भी मैं आपको रिफ़र करूँगा। ठीक है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है यहाँ पे। स्टूडेंट से ही मैंने जाना कि ये सारी वीडियोज़ अच्छी हैं जो समथिंग चैनल के द्वारा रन करी जा रही हैं और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा वैल्यू, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मैं पीडीएफ्स का नाम लूँगा, आपको वो पीडीएफ्स पढ़नी है। ठीक है, अगर आपने इतना कवर कर लिया तो नो डाउट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने इतना कवर कर लिया सही से तो ठीक है। तो बुक्स या स्टडी मटेरियल के ऊपर में ये वीडियो है, याद रखना है। इसके बाद वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको देखनी ही देखनी है। ठीक है, किसके ऊपर में वीडियो आएगी? तो स्ट्रैटेजी के ऊपर में वीडियो आएगी। अब ये स्ट्रैटेजी कैसे बनेगा तो ध्यान रखना, आपका जो क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे बच्चे बार बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट कब होगा। ठीक है, बेसिकली इसका एग्ज़ाम डेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जून एंड में, जून एंड में। ठीक है, जुलाई भी जा सकता है, अगस्त भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम जो है ये जून एंड में होगा, क्योंकि 1 जून तो आपका इलेक्शन है। ठीक है, 1 जून तक इलेक्शन है और इसके बाद जो है इलेक्शन ख़त्म होगा, फिर कौन जीता कौन हारा इसी पे चर्चा चलेगी। तो आप समझ लो कि 1 जून में पेपर नहीं होगा, 1 जून तक। तो जून एंड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका पेपर हो, तो अराउंड 90 डेज़ आपको मिलेगा। ठीक है, इस 90 डेज़ में आपको 60 to 75 डेज़ का आपको टारगेट लेके चलना है कि 60 to 75 डेज़ में आपका पूरा फुल प्रिपरेशन हो जाए टीयर 1 और टीयर 2 का। ठीक है, सो यहाँ पे जो मैं बुक रेफ़र करूँगा तो आपको टीयर 1 और टीयर 2 दोनों का मैं बुक बताने वाला हूँ, और इसके बाद जो स्ट्रैटेजी की वीडियो आएगी वो आपको ज़रूर से ज़रूर देखना है अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपने कोर्सेस लिया हुआ है किसी भी इंस्टीट्यूट का या फिर निशांति एकेडमी का, तो भी आपको ये वीडियो देखनी है स्ट्रैटेजी वाली, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में, सटीक प्रिपरेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नेगेटिव कमेंट्स मैं देख रहा था अपने चैनल्स पे, जैसे कि मात्र 18 वैकेंसीज़ ही हैं। ठीक है, कोई भी बच्चा 60 डेज़ में प्रिपरेशन नहीं कर सकता, ऐसे ही कुछ कमेंट था कि 30 या 60 डेज़ में प्रिपरेशन नहीं कर सकता। एक चैनल है, पता नहीं समथिंग गुरुजी करके नाम है, इस बंदे ने क्या करा हुआ है, हर एक वीडियो में जा कर के उन्होंने पहले चेक करा कि कितने सारे बच्चे पॉजिटिव हैं, उस पॉजिटिव बच्चों में मैक्सिमम को जा कर के इसने एक नेगेटिव कमेंट जो है करा हुआ है कि यार इसका प्रिपरेशन छोड़ दो, ये प्रिपरेशन नहीं हो सकता। देखो, 2 तरह के बच्चे होते हैं, 2 तरह का माइंडसेट होता है स्टूडेंट्स का, और चूँकि मैं तकरीबन पढ़ाते हुए मुझे 12 से 15 साल हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने इंटरफेस करा है, उनके साथ बॉन्डिंग हुई है। यहाँ पे 2 तरह का माइंडसेट होता है। पहला कि उन्हें लगता है कि यार ठीक है, मेरी कोई भी क्वालिफिकेशन है, चाहे कुछ भी हो, चाहे मैंने एमटेक करा हो, चाहे मैंने बीटेक करा हो, या फिर मेरे पास बहुत अच्छी डिग्री है। ठीक है, या फिर मैं बहुत अच्छा इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ सरकारी जॉब की बात आती है तो वहाँ पे उनका माइंडसेट हमेशा ये रहता है कि यार कोई भी जॉब मिल जाए, चपरासी की भी जॉब मिल जाए तो मैं कर लूँगा। वहीं मैंने दूसरे टाइप के बच्चों को देखा है कि भले ही वो ग्रेजुएट है, लेकिन एकदम माइंडसेट उनका बना हुआ रहता है कि लेना है तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का अच्छा पोस्ट लेना है, अच्छी जगह पर बैठना है, अच्छी कुर्सी पर बैठना है, नहीं तो सरकारी नौकरी की तरफ देखना ही नहीं है। दोनों बच्चे अपनी अपनी जगह पर सही हैं, मैं किसी को यहाँ पर गलत नहीं ठहरा रहा। तो ये डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड पे। अगर आपका एटीट्यूड है कि नहीं मुझे बॉस बनना है 1 लाख लोगों का, तो आप ये जॉब आपके लिए है। ठीक है, सीबीएसई असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन कैडर, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि लीक हो सकता है सर इसका पेपर, क्यों प्रिपरेशन करें हम। अब देखो, आए दिन तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हो रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आज जो लोग जिंदा हैं कल भी वो जिंदा रहेंगे। हो सकता है उनकी डेथ हो जाए किसी कारणवश, तो इसका मतलब वो तो कुछ ना करें। ठीक है, हो सकता है, मैं आए दिन देख रहा हूँ, परसों मैंने देखा एक एक्सीडेंट जिसमें से एक लड़के की डेथ हो गई, तो ये भी तो हो सकता था ना कि मैं बाइक चला रहा हूँ तो हो सकता है मेरी डेथ हो जाए, तो मैं क्यों कोर्सेस लॉन्च कर रहा हूँ, मैं क्यों यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ अपना। ठीक है, मुझे तो सब चीज़ बंद हो जाना चाहिए, घर पर बैठना चाहिए, क्या पता मैं कल मेरी डेथ हो जाए। ठीक है, तो दुनिया इस तरह से नहीं चलती, दुनिया चलती है होप से। ठीक है, आशा से, पॉजिटिविटी से। तो आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट, खासकर स्पेशली गवर्नमेंट एग्ज़ाम के फील्ड में अगर आप चाहते हो आपकी ज्वाइनिंग हो, तो आपको बहुत पेशेंस के साथ प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। बहुत पॉजिटिव होना पड़ेगा, आपके मुख से जो भी चीज़ें निकल रही हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और नेगेटिव लोगों से दूर रहना पड़ेगा, तभी जाकर के। क्योंकि अगर नेगेटिव लोगों के संपर्क में रहे ना, तो वो आपका कॉन्फिडेंट को इतना डाउन कर देगा, आपका मोरल इतना डाउन कर देगा कि आपको लगेगा यार मैं जिंदा ही क्यों हूँ।
ठीक है, मैं जिंदा ही क्यों, इस तरह का लगेगा। ठीक है, तो इसकी चीज़ों से बचिए और शांत होकर के प्रिपरेशन करिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। भले ही इस एग्ज़ाम में हो या ना हो, लेकिन जो आपने पढ़ा है वो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा और वो बहुत हेल्प करेगा। डेडिकेशन, समर्पण कभी भी व्यर्थ नहीं होता, कहीं भी ख़त्म नहीं होता। वो हो सकता है कि आपको एक एग्ज़ाम में विजिबल ना हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका विजिबल होगा, और जब विजिबल होगा तो आपको शोहरत मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगा, आपको सब कुछ मिलने वाला है, हर खुशी मिलने वाली है। बस आपको चाहिए पेशेंस। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी की वीडियो आएंगी इस वीडियो के बाद, वो आपको ज़रूर देखना है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट की इश्यूज़ अगर आप सभी की हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे बार बार कह रहे थे कि एग्ज़ाम डेट कब होगा, तो जून एंड में पॉसिबिलिटीज़ है एग्ज़ाम हो, मिनिमम जून एंड में। ठीक है, और स्टडी मटेरियल के ऊपर में अब बात करते हैं। तो स्टडी मटेरियल कौन कौन सा आपको पढ़ना है। अगर आप कोर्सेज में इंटरेस्टेड नहीं हो और सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले अगर करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर के लिए देखो, करंट अफेयर आपका टीयर 1 और टीयर 2 दोनों में पूछा जाएगा। यहाँ मैंने बेसिक्स लिखा है, बेसिक्स का मतलब क्या हो गया, टीयर 1। ठीक है, एडवांस का मतलब क्या हो गया, टीयर 2 का प्रिपरेशन। टीयर 2 का प्रिपरेशन, टीयर 1 किस लेवल का होगा, तो एसएससी के लेवल का होगा। अब एसएससी में एसएससी सीजीएल होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, बहुत सारा सेक्शन ऐसा है जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे एसएससी सीजीएल का लेवल नहीं है। ठीक है, आप प्रीलिम्स का एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन सिलेबस मैच नहीं कर रहा, तो आपको बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, और अगर अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। टीयर 2 क्या सीएससी लेवल का है तो आप कह सकते हो, लेकिन उसने भी टिपिकल लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, आपको वहाँ से थोड़ा सा डाउन यहाँ पे देखने को मिलेगा सारा कुछ। ठीक है, तो अगर सबसे पहले बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ये सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाला टॉपिक है। तो देखो, टीयर 1 का प्रिपरेशन अलग तरीके से होगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टीयर 2 का प्रिपरेशन अलग तरीके से होगा क्योंकि यहाँ डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं एक ऐसा अप्रोच निकालूं या इस वे में चलूं कि मेरा टीयर 1 और टीयर 2 दोनों साथ साथ चले, तो आप कुछ ऐसा फॉलो करिए जहां से आपका टीयर 2 का प्रिपरेशन हो, और उसके बाद कुछ टेस्ट सीरीज आप ऐसे लगाइए जहां पे आपका टीयर 1 कवर हो जाए। ठीक है, देखो, जो सबसे बेस्ट सोर्स है इस एग्ज़ाम के लिए, अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से कवर करना चाहते हो तो इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक सोर्स है जो बहुत ही डेडिकेशन के साथ ये चीज़ करके देगा इस एग्ज़ाम के लिए, वो है पीडी। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ, पीडी मतलब प्रतियोगिता दर्पण। ये मंथ वाइज आती है और आपको पूरे एक साल की कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको बहुत सारे वेबसाइट पे ऐसे सोर्स मिल जाएंगे जो फ्री में प्रतियोगिता दर्पण मंथ वाइज दे रहे हैं, उसका डाउनलोड लिंक दे रहे हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो चीज़ें आप कैसे करोगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपने कर लिया प्रतियोगिता दर्पण तो आपका टीयर 1 भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और टीयर 2 भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपके दिमाग में है कि नहीं, मुझे टीयर 1 अलग से पढ़ना है और टीयर 2 का बाद में पढ़ना है, या टीयर 2 का मुझे अलग वे में पढ़ना है, अगर आपकी मेंटलिटी इस तरह की है, तो याद रखना, टीयर 1 के लिए आप वीडियोस देख सकते हो जहाँ पे ऑब्जेक्टिव चीज़ें बहुत अच्छे से कवर हो रही हैं। अब वीडियोस किसकी देखेंगे, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं। मैंने स्टूडेंट से बात करा तो मुझे जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वे में रिजल्ट मिला कि नहीं, इनका वीडियो बहुत ही सुपर है, बहुत सारे बच्चों का ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस लड़ जाते हैं, तो वो है उत्कर्ष क्लासेस का। उत्कर्ष क्लासेस की अगर आप करंट अफेयर्स की वीडियोस देखिएगा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी वहाँ से। इसके अलावा स्टडी IQ के डॉक्टर गौरव गर्ग सर को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपका टीयर 1 का प्रिपरेशन हो जाएगा। टीयर 2 कहाँ से प्रिपरेशन होगा, कोई यूट्यूब चैनल है तो ऐसा कोई जेन्युइन सोर्स नहीं है, आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा, और पीडी सबसे बेस्ट सोर्स है इसके लिए। ठीक है, बात करते हैं दूसरा, जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस जो टीयर 1 के लिए पढ़ना है वो सिर्फ लूसेंट पढ़ना है, लूसेंट से आपका काम हो जाएगा बहुत अच्छे से। अगर आपने लूसेंट बहुत अच्छे से कवर कर लिया तो टीयर 1 के लिए जनरल अवेयरनेस में आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपने 2 सोर्स अच्छे से फॉलो कर लिए, पीडी प्लस लूसेंट, ठीक है, तो यहाँ से आपका जो 30 क्वेश्चंस है वो आपका कवर हो जाएगा। 30 क्वेश्चंस यानी 60 मार्क्स। ठीक है, आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। बात करते हैं रीजनिंग की। अगर आपका रीजनिंग का बेसिक ठीक है, ठीक है, अगर आपका रीजनिंग का बेसिक ठीक है तो आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए,
बहुत सारे सोर्स अवेलेबल हैं, आपको मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, किसी भी एसएससी लेवल की बुक से अगर आप रीजनिंग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपका रीजनिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आपका रीजनिंग का बेसिक भी नहीं है तो आप यूट्यूब वीडियोज़ के द्वारा अपना रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप कोर्सेज में हैं तो कोर्सेज में वीडियो आ रही हैं लगातार, ठीक है, 5 वीडियोज़ अपलोडेड हैं ऑलरेडी। इसके अलावा और भी टॉपिक के ऊपर में वीडियोज़ आएंगी तो आपका रीजनिंग वहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अब मॉडर्न अप्रोच एस चंद की आती है, ये वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है जहाँ से रीजनिंग आप बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आपने कवर कर लिया तो 30 क्वेश्चंस आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन की। सो बेसिकली इसके लिए आप यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, वो मुझे लगा कि ये इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। आप किस किस टीचर्स की देखनी है, तो जो टीचर्स आपको अच्छा लगता है, जिनकी क्लासेस आपको समझ में आती है, आप उनके देख सकते हो, ठीक है। अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए अगर आपका बेसिक्स स्ट्रांग है, ठीक है, बेसिक्स स्ट्रांग है, तो आप कोई भी एसएससी लेवल की बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उन सारे टॉपिक्स को जहाँ पे अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो गिवन है आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। एसएससी लेवल की कोई भी बुक उठाओ, आप उससे जो जो टॉपिक्स इनके अंदर मेंशन है आप उसे कवर कर जाइए। अब कौन कौन से टॉपिक मेंशन है तो उसके ऊपर में सिलेबस के नाम से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप इस वीडियो के अंदर जो भी टॉपिक मेंशन है आप उसे कवर कर लेते हो तो आपका आराम से यहाँ पे जो अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है एंड डाटा इंटरप्रिटेशन है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो के अंदर ध्यान रखना, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट जो है ये टॉपिक छूट गया है मुझसे, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी आपको अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में कवर करना है, ठीक है। अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर आता क्या क्या है, तो अर्थमेटिक के सारे टॉपिक आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर आपको नंबर सिस्टम्स पूरा पूछा जाएगा और इसके अलावा में मेंसुरेशन से क्वेश्चंस आजकल घुसाए जा रहे हैं इसमें, तो मेंसुरेशन आने के चांसेस हैं। सीबीएसई के पिछले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें से कुछ एग्जाम्स में मेंसुरेशन के क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। तो मेंसुरेशन पूछा जा सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है कि मेंसुरेशन के क्वेश्चन ना रहें क्योंकि मात्र 30 क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। अर्थमेटिक का सेक्शन अपने आप में इतना बड़ा है कि अगर अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स को घुसाया जाए तो 30 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। डीआई के आप 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब 5 क्वेश्चन मैंने एक्सपेक्ट कर लिया यहाँ पे तो ओवरऑल 25 क्वेश्चन बचे हैं, तो 25 क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में आराम से कवर हो जाएगा। तो चांसेस है मेंसुरेशन नहीं पूछा जाएगा, बट आपको मेंसुरेशन लेके चलना है। अगर आपने निशांत एकेडमी का कोर्सेस लिया हुआ है तो उसमें अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की सारी वीडियोस डाली हुई हैं, आप उन वीडियोस को देखिए और अपना प्रिपरेशन बिल्ड करिए। इसके अलावा डीआई की वीडियोस जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी उस पर, ठीक है। अगर आप फ्री में प्रिपरेशन करना चाहते हो निशांति एकेडमी पर, निशांति एकेडमी यूट्यूब चैनल पर रोहित सर की क्लासेस आ रही हैं, ये पूरी सीरीज़ आ रही है और स्पेशली डिज़ाइन करा गया है इस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए। सीबीएसई असिस्टेंट सेक्रेटरी का जो एग्ज़ाम है इसे टारगेट करते हुए रोहित सर क्लास ले रहे हैं, तो आपको वहाँ से भी ये पूरा टॉपिक जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं हम लोग जनरल इंग्लिश की। तो बेसिकली देखो जनरल इंग्लिश जो है 2 तरह का यहाँ पे सेक्शन हो सकता है, ठीक है। जनरल इंग्लिश के अंदर लूसेंट या फिर एग्ज़ाम कार्ड की बुक बहुत अच्छी आने लगी है, ठीक है। तो एग्ज़ाम कार्ड या लूसेंट के द्वारा आप प्रिपरेशन कर सकते हैं जनरल इंग्लिश की अगर आपका बेसिक डाउन है तो। लेकिन अगर आपने बेसिक्स पढ़ा हुआ है, आपको ग्रामर्स के रूल्स मालूम है अच्छे से, या फिर निशांति एकेडमी का अगर आपने कोर्सेस लिया हुआ है तो वहाँ पे मैंने ग्रामर रूल्स के ऊपर में पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स है। अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देख लिया और उस पर बेस्ड आपने प्रैक्टिस करा हुआ है, ठीक है, तो या फिर आप करना चाहते हो, ठीक है, तो एक बुक है एमबी पब्लिकेशन की आती है एसएससी लेवल की, ठीक है। एमबी पब्लिकेशन की बुक, एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है, आप इससे पूरा का पूरा प्रिपरेशन कर सकते हो जनरल इंग्लिश की, ठीक है। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपने इतना अच्छे से कर लिया तो आपकी इंग्लिश 30 क्वेश्चंस में आप 30 करके आओगे, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। बात करते हैं जनरल हिंदी की। जनरल हिंदी के अंदर सिर्फ आपको एक बुक रिफ़र करनी है लूसेंट की। अगर आपने लूसेंट की जनरल हिंदी वाली बुक जो है वो कवर कर लिया तो आपका यहाँ से हिंदी कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज के लिए जो है कोर्स के अंदर आपको दिया हुआ है पूरा का पूरा, मेरी पूरी सीरीज़ दी हुई है कंप्यूटर की, तो आपका वहाँ से प्रिपरेशन हो जाएगा। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करने में इंटरेस्टेड हो तो कौन सी बुक फॉलो करनी है आपको, तो कंप्यूटर अवेयरनेस अरिहंत पब्लिकेशन की। अगर आप कंप्यूटर अवेयरनेस अरिहंत पब्लिकेशन वाली बुक, ये वाली बुक अगर आप कवर कर लोगे
तो ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट एग्ज़ाम इंडिया में ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, जो आपका इस बुक के द्वारा कवर नहीं हो सकता। बहुत अच्छे से डिज़ाइन करी है ये बुक, लगभग में सारे टॉपिक्स यहाँ पे बताए गए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से जनरल अवेयरनेस जो है कंप्यूटर अवेयरनेस अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा ये कवर हो सकता है। अब चूंकि जनरल अवेयरनेस हम लोगों ने पहले देख लिया था जो टीयर 1 के सिलेबस में था, तो इंडियन हिस्ट्री जो है वो टीयर 2 के सिलेबस में पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपका उस लेवल का स्ट्रांग नहीं है बेसिक्स, तो मैं सबसे पहले आपको रिफ़र करूँगा एनसीईआरटी एक बार ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। एनसीईआरटी 6 to 12 तक की एक बार ज़रूर पढ़ लेना। अब चूँकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो वीडियोज़ यूट्यूब की पे आप देख सकते हो, यूट्यूब की वीडियोज़ बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। आप बोलोगे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलो अगर आपको एनसीईआरटी की सीरीज़ चाहिए कि हिस्ट्री पूरा 6 to 12 मैं करवा दूँ एनसीईआरटी की अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं बहुत जल्दी फिर ये सीरीज़ स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। आपका यहाँ से प्रिपरेशन हो जाएगा, बेसिक्स पूरा अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर दूंगा मैं, ठीक है। एडवांस लेवल पे स्पेक्ट्रम आती है जो आपको कवर करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कौन सी स्पेक्ट्रम कवर करनी है? स्पेक्ट्रम 2 तरह के हैं, एक जहाँ पे पूरा का पूरा हिस्ट्री कवर है, और एक जो कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को ही सिर्फ काउंट करता है, सिर्फ उसे ही उसने मेंशन करा है। तो आपको पूरा जहाँ पे हिस्ट्री कवर है, आपको वो वाली स्पेक्ट्रम आपको यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर के लिए लूसेंट बहुत है, लूसेंट एक बार पढ़ लेना, वहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे सीएससी वाले बच्चे बोलेंगे कि लूसेंट से तो कुछ आएगा ही नहीं, लेकिन भाई लूसेंट बहुत है इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को नहीं टारगेट कर रहे हो, यहाँ पे आप किस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो? सीबीएसई असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन कैडर को, तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, लूसेंट एनफ होगा अगर आप लूसेंट अच्छे से कवर कर लेते हो, ठीक है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसके लिए अगर आप टीयर 2 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अरिहंत मक की बुक आती है जिसके द्वारा इस एग्ज़ाम को अच्छे से टारगेट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हालांकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरे कोर्स में मैं करवाऊंगा, अगर आप टीयर 2 का कोर्स ले रहे हो तो उसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से मैं आपको कवर करके दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड हो तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो इसका, जो अजीत कुमार एंड कल्पना राजाराम के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इस बुक से आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कवर हो जाएगा, लेकिन एक बार सिलेबस ज़रूर मिला लेना। बात करते हैं पॉलिटिक्स, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके अलावा इसका जो सभी जानते हैं कि इसकी गीता किसे कहते हैं? एम लक्ष्मीकांत को कहते हैं, तो लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, अगर ये खुद से पढ़ रहे हो तो अवधेश सिंह की बुक आएगी, आप उससे पढ़ सकते हैं, या फिर जी शुभा राव और पीएन रॉय चौधरी की बुक है, आप इसके द्वारा प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। निशांत एकेडमी पे टीयर 2 का जो कोर्सेस लॉन्च होगा वो बाइलिंगुअल लॉन्च होगा, ठीक है। मतलब चीज़ें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखेगा, जिस तरीके से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ उसी टोन पे वीडियोस होंगी, लेकिन स्लाइड्स आपको बाइलिंगुअल दिखेंगे। जो नोट्स मिलेगा वो आपको हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। और उस टीयर 1 के सिलेबस में हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ग्रोथ ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड स्कूल बोर्ड्स, ये सारे टॉपिक्स को हम लोग वहाँ पे कवर करेंगे। आपको कुछ भी कहीं भी डाउट हो या कुछ भी आपको कहना हो इस टीयर 2 के प्रिपरेशन से रिलेटेड या मेरे कोर्सेज से रिलेटेड या मुझसे रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे जो बुक आती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के नाम से ही बुक आती है, ठीक है। कोई भी बुक आप उठा करके आप उसे रीड कर सकते हो। लास्ट जो टॉपिक है ग्रोथ ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड स्कूल बोर्ड, इसके लिए कोई बुक नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, इसके लिए एक छोटा सा पीडीएफ है। इस पीडीएफ को मैं निशांत एकेडमी टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल तीनों जगह पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये तो था आपका पूरा सिलेबस जहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। बाकी रहा कोर्स का, तो टीयर 1 का कोर्स ऑलरेडी लॉन्च है जिसके अंदर कंटेंट डेली बेसिस पे अपलोड किए जा रहे हैं, बहुत सारे अपलोड हो चुके हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो टीयर 1 का सीबीएसई असिस्टेंट एडमिन कैडर का टीयर 1 का फुल पैकेज, जिसके अंदर वीडियोस, नोट्स और टेस्ट प्लस ये वाला टेस्ट भी, ठीक है, इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसकी जो 66.67% ऑफ के बाद इसकी जो प्राइस है वो 1000 रुपीज़ है। और अगर आप अभी अप्लाई कर रहे हो कुछ आवर्स के अंदर तो NEA 30 का कूपन कोड अप्लाई करिए तो 30% आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, और ये कोर्सेज आपका 700 रुपीज़ का पड़ेगा। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और प्लस एक्स्ट्रा 30 अराउंड 30 और 35 प्रैक्टिस टेस्ट इंक्लूडेड है,
तो टोटल 45 टेस्ट जो है आपको 300 रुपीज़ में मिल रहा है, प्लस इसमें भी अगर आप NEA30 का कूपन कोड यूज़ करिएगा तो आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा और अराउंड आपकी 90 रुपीज़ यहाँ पे कम हो जाएगा, तो 210 रुपये का आपका यहाँ पे ये कोर्स मिलेगा। ठीक है, ये पूरा टेस्ट सीरीज़ मिलेगा। टियर 2 का मॉड्यूल क्लास बहुत जल्द मैं लेकर के आ रहा हूँ, होपफुली 1 तारीख की रात को या 2 तारीख के मॉर्निंग को ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में यही बताना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।